प्रिय विद्यार्थियों, मैं राम यशपाल आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज मैं आपके लिए लाया हूं कक्षा 12 के विद्युत फ्लक्स। मैंने बताया था पिछली वीडियोज में, जिसमें आपको घन कोण, स्टेरेडियन की परिभाषाएं आपको बताई गई है। आज मैं आपको बता रहा हूं चुंबकीय और विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, होते क्या हैं, ये सारी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो विद्युत फ्लक्स जो है, विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र का एक गुण क्या है? विद्युत क्षेत्र का एक गुण है। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी भी विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र को आपने जो है चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा होगा, तो चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। उसी तरह विद्युत क्षेत्र को भी हम किसके द्वारा निरूपित करते हैं? विद्युत क्षेत्र को हम चुंबकीय विद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। तो विद्युत क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ पर, मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है और उसका काल्पनिक पृष्ठ को लिया गया। मान लीजिए विद्युत पूरे विद्युत इधर है, पूरा क्या बह रही है? विद्युत बह रही है। इसकी विद्युत बल रेखाएं इधर से निकल रही है सीधा, ठीक है। क्यों? विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं चल रही हैं, ठीक है। इन विद्युत बल रेखाओं में एक पृष्ठ लिया जाए, काल्पनिक पृष्ठ। क्या लिया जाए? इन विद्युत बल रेखाओं के बीच में क्या लिया जाए? एक काल्पनिक पृष्ठ लिया जाए, ठीक है कि नहीं। तो इस पृष्ठ से होकर के कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं? क्या होती हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से पर विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की माप है। कहने का अर्थ है कि एक निश्चित मीटर में या निश्चित मीटर स्क्वायर एरिया में या किसी भी एरिया में कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, वह उस पृष्ठ का क्या कहा जाता है? विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स क्या है? एक अदिश राशि है, जबकि और इसे हम किसके द्वारा निरूपित करते हैं? फाई के द्वारा निरूपित करते हैं। किसके द्वारा? फाई। ये आपको फाई से निरूपित करते हैं। फाई से इसको हम प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से। ध्यान देने वाली बात यह है, इसको फाई, इसके नीचे क्या लिख देते हैं? ई। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके अलावा होती है, अगर चुंबकीय फ्लक्स है तो वहाँ ई नहीं लिखते, वहाँ क्या लिखते हैं? एम लिखते हैं। वो भी चुंबकीय फ्लक्स होते हैं, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? ई। इसका मतलब क्या हुआ? फाई ई का मतलब क्या हुआ? विद्युत फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र में एक अनंत सूक्ष्म पृष्ठ, मान लीजिए कोई छोटा सा पृष्ठ है। क्या है? कोई छोटा सा पृष्ठ है, उस पर मान लीजिए पूरा आपका पृष्ठ है, ठीक है। इसमें हमने छोटा सा पृष्ठ लिया। क्या लिया? एक छोटा पृष्ठ डीए लिया। क्या लिया? डीए, ठीक है। हमने एक छोटा सा पृष्ठ क्या लिया? डीए लिया। और इस डीए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर कितनी है? मान लीजिए ई है। क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ई है, तो जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गुणनफल होता है। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, इन दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इस प्रकार पृष्ठ में संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या कहते हैं? फाई ई का मान ई और डी के गुणनफल के बराबर होता है, आपको बता दे हैं। अब आप लिख सकते हैं कि डी फाई ई, इसको क्या कहेंगे? अति सूक्ष्म डी फाई लेंगे, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? ई इंटू डी ए। डी ए क्या है? आपका सूक्ष्म पृष्ठ क्षेत्रफल है। और यहाँ पर ए क्या है? आपका एक दिशा प्रदर्शित कर रहा है। एक क्या प्रदर्शित करता है? क्षेत्रफल की एक दिशा होती है और विद्युत क्षेत्र की भी एक दिशा होती है। दोनों
तो यहाँ पर ई गुणे डी ए cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos थीटा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ केवल क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल रहता है। और हॉरिजॉन्टल देखिए आपको बता दूं कि अगर दो विभाजित किया जाता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको cos थीटा बदलते हैं, जो नीचे ऊपर इधर होता है उसको sin थीटा बदलते हैं। तो विद्युत जो आपका क्षेत्रफल है किसमें है? हॉरिजॉन्टल है, इसलिए इसको किसमें बदलते हैं? cos थीटा। cos थीटा, थीटा क्या है? थीटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के बीच बनने वाले कोण क्या है? मान लीजिए कि आपको मैं छोटा सा बता रहा हूँ आपको, मान लीजिए ये क्षेत्रफल है, ये क्या पृष्ठ है, जो आपका ब्लैक बोर्ड क्या है, पृष्ठ है। इस पृष्ठ पे इसकी आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो सकती है सीधी जा रही हूँ, या फिर तिरछी भी जा सकती हैं, या फिर आपकी इधर सीधी जाएंगी तो 90 डिग्री एंगल बनाएंगी, अगर इसके समांतर जाएंगी तो 0 अंश का कोण बनाएंगी, ठीक है ही नहीं। और अगर बिल्कुल इसके साथ भी जा सकते हैं, तो थीटा कोण क्या है, क्या कहते हैं आपका जो आपका क्षेत्रफल है पृष्ठ का, पृष्ठ के क्षेत्रफल जो है उसके साथ जितना कोण बना रही है उसको हम थीटा कोण कहेंगे, वो थीटा कोण है। अब आप देख सकते हैं यदि थीटा का मान आप देख सकते हैं 0 अंश हो, क्या हो, तो cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 का मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तब चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? डी ई इक्वल क्या हो जाएगा? ई डी ए। cos थीटा खत्म हो जाएगा। और यदि थीटा इक्वल 90 डिग्री हो तो cos 90 का मान 0 होता है, तो वहाँ पर आपका चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स 0 होंगे। क्या होंगे? 0 होंगे। किसी बड़े पृष्ठ के लिए हम क्या करते हैं? इसका समाकलन कर देते हैं। क्या करते हैं? समाकलन करेंगे, फाई का हम समाकलन करते हैं, ई डी ए आ जाएगा आपका समाकलन इसकी ए की अंदर, ए की सीमा में, ठीक है, निम्न सीमा है। तो आप देख सकते हैं बंद पृष्ठ के लिए क्या करते हैं, एक चीज़ और बताएं, आप जो चुंबकीय फ्लक्स लिखते हैं किसी भी पृष्ठ के लिए तो हम लिखते हैं ई डी ए समाकलन। लेकिन अगर हम किसी बंद पृष्ठ का लिखते हैं समाकलन तो क्या लिखते हैं? बंद पृष्ठ के लिए फाई ई जो है यहाँ पर एक सर्किल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एक सर्किल लगा देते हैं। बंद पृष्ठ के संबंध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? बंद पृष्ठ के संबंध हम ज्ञात करने के लिए एक समाकलन वाले चिन्ह में एक क्या लगा देते हैं? एक सर्किल लगा देते हैं। और एक चीज ध्यान देना वाली बात है कि यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं, कहाँ निकल रही हैं? पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं, तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। क्या होता है? विद्युत फ्लक्स धनात्मक कब होता है? जब पृष्ठ से बाहर निकल रही हों विद्युत बल रेखाएं, तो पृष्ठ चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक होता है। यदि पृष्ठ से अंदर की तरफ जा रही हों विद्युत बल रेखाएं, तो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ पर, एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। किसी भी, फिर से ध्यान दें, विद्युत क्षेत्र में, किसमें? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ से संबद्ध ये जो आपका विद्युत फ्लक्स है किसके बराबर होता है? एक विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकल के विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। आज के दिन इस वीडियो में इतना ही, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। थैंक यू, धन्यवाद।